स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और अब हम इस वीडियो में करेंगे आगे की जो प्रश्न है स्टाफ नर्स जो भर्ती हमारी 15 जून जो 2021 को होनी है। तो उसमें क्या है जो हमारे पेपर है तो दो पेपर होने हैं, एक पेपर फर्स्ट है और एक पेपर सेकंड है। ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में क्या आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा टोटल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पेपर फर्स्ट करेंगे। इससे पहले मैंने इसमें एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ठीक है। आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि जो स्टाफ नर्स भर्ती है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आने हैं। जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में जो आएगा आपके वो आपके आएगा सब्जेक्ट रिलेटेड, जबकि जो पेपर सेकंड है वो क्या आएगा एक सामान्य पेपर आएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे से। तो पहला क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन इसके बाद का कि जो नवजात शिशु होता है उसका वजन, उसका वजन जो पर दिन है, पर दिन उसके औसत वजन में कितनी औसत वृद्धि होती है। तो पहले 25 से 30 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 50 से 60 ग्राम या 5 से 10 ग्राम। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि 25 से 30 ग्राम जो एक नवजात शिशु है उसके वजन में प्रतिदिन औसत वृद्धि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये हिंदी में भी ऐसे ही है, इंग्लिश में भी ऐसे ही है। ठीक कि क्यों, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, व्हाट डज ए मिक्सचर ऑफ सरफेक्टेंट्स कंटेन। जो सरफेक्टेंट कंटेन्स हैं वो किस चीज़ का मिक्सचर है। म्यूकस का क्लोराइड या लिपिड और क्लोराइड या प्रोटीन एंड क्लोराइड। ठीक है। म्यूकस में आपको बताता हूँ, म्यूकस मतलब होता है जो बलगम होता है, क्लोराइड क्लोराइड होते हैं। तो किसका मिक्सचर है, जो सरफेक्टेंट्स कंटेन्स होते हैं वो किसके मिक्सचर होते हैं। तो उसका सही आंसर है प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है। लेकिन प्रोटीन एंड लिपिड तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें आंसर नहीं है। तो आप लिख लो कि प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है। तो जो सरफेक्टेंट्स कंटेन होते हैं उसका मिक्सचर क्या, प्रोटीन एंड लिपिड। इसमें आंसर गलत दे रखे चारों के चारे। तो प्रोटीन एंड लिपिड होते हैं किसका मिक्सचर, सरफेक्टेंट्स कंटेन्स के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस हालत में चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इनमें से ये बहुत सारी बीमारियां दे रखी नीचे। तो किसमें से आपको कौन सी बीमारी है जिसमें फोटोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। साइनोसिस में, जॉन्डिस में, एक्जीमिया में या डायरिया में। तो इसका सही आंसर है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में किसका यूज़ होता है, फोटोथेरेपी का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने को क्या कहा जाता है। ठीक है। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोयोजियोलोसिस या ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोजीनोलाइसिस या प्रोटियोलिसिस। तो उसको कहा जाता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है। ग्लूकोज जब ग्लूकोज में टूटता है, ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में टूटता है तो उसको ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहा जाता है। जले हुए घावों की कौन सी ग्राफ्टिंग रोगी की अपनी त्वचा से ढक ढक जाती है। ठीक है। जब कोई रोगी जल जाता है तो कौन सा उसकी त्वचा से ढकी जाती है। ठीक है। कौन सी ग्राफ्टिंग उसकी उस रोगी की त्वचा अपनी त्वचा से ढकी जाती है, जीनोग्राफ्ट, हेट्रोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट या ऑटोग्राफ्ट। तो उसे कहते हैं हमारे ऑटोग्राफ्ट। तो सही आंसर है फोर्थ, यानी कि ऑटोग्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है विच इज एंड द इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ये क्रोनिक डिजीज है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो उसके पेशेंट के लिए क्या इंटरवेंशन किया जाएगा। हाई फ्लो ऑक्सीजन, क्रोनिक स्ट्रोइड थेरेपी या पल्स लिप ब्रीथिंग या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो इसका सही आंसर है सी, पल्स लिप ब्रीथिंग किया जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 विच इज द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एसेस द क्वांटिटी ऑफ नर्सिंग केयर। जो नर्सिंग केयर है, क्वांटिटी ऑफ नर्सिंग केयर है, ठीक है, तो उसको उसके एसेस के लिए क्या किया जाता है, नर्सिंग ऑडिट, फिजिकल प्लान या बेड साइड क्लिनिक या सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो उसको कहते हैं नर्सिंग ऑडिट। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि नर्सिंग ऑडिट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि है। ठीक है। यहाँ पे परिवार नियोजन विधि। ठीक है। तो इनमें से प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि कौन सी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है या वैसेक्टमी है या टू वे वैक्टोमी है या ब्रेस्ट फीडिंग है। तो आपको पता है कि प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि कौन सी है, ब्रेस्ट फीडिंग। तो सही आंसर क्या है, डी। अगला क्वेश्चन है किस बीमारी से स्वास्थ्य लाभ करने के लिए दूसरा शब्द है। किसी बीमारी से स्वास्थ्य लाभ करने के लिए दूसरा शब्द क्या है।
ठीक है, अगर कोई बीमारी से आप स्वस्थ हो जाते हैं तो उसके लिए दूसरा शब्द क्या है? रिएक्शन, फॉर्मेशन, रेमिशन, रेग्रेशन या रैशनलाइजेशन। तो उसके लिए शब्द है रेमिशन। तो बी आंसर इसका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, समय से पहले जन्म लेने वाले शिशु की कोहनी बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से छाती के पार लाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रास्प रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, सनसेट रिफ्लेक्स या स्कार्फ साइन। तो उसे कहा जाता है स्कार्फ साइन। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको ढकने वाली जो झिल्ली होती है, कौन सी झिल्ली है? प्लूरा, मेंजिस या पेरिकार्डियम या पेरिटोनियम। तो उसका सही आंसर है मेंजिस। तो ये मस्तिष्क हमारा और रीढ़ की हड्डी उसके बीच में एक झिल्ली होती है, यानी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको कहा जाता है मेंजिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, एंड रिदम इज टर्म्ड एज। जब हम सांस लेते हैं जो श्वसन दर होती है तो उसका रेट और जो रिदम होता है उसको उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है? टैकेकार्डिया, ब्रैडेकार्डिया, एपनिया या यूपेनिया। तो उसको कहा जाता है यूपेनिया। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन, जो कंकाल की मांसपेशियां और उसमें जाने वाली नसों की पेशियों में सूक्ष्म सुई इलेक्ट्रोड डालकर विद्युत क्षमता को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है और जो उसमें नसें होती हैं तो उसको क्या है, उसको रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईसीटी, ईसीजी, ईएमजी या ईईजी। तो उसको कहते हैं हम ईएमजी। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, यानी कि ईएमजी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर एक सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? जो सीएससी होता है हमारा, तो उसमें कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? 80,000 से 1,20,000, 50,000 से 70,000, 1,20,000 से 1,90,000 या 30,000 से 50,000। तो इसका सही आंसर है 80,000 से 1,20,000 लोगों को जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें क्या कराई जाती है? चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो प्रसव की घटनाएं होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? जब प्रसव हो रहा होता है उसकी घटना को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कहा जाता है? पार्टोग्राफ, पेटोस्कोप, सिल्वरमैन मूल्यांकन या अपगर। ठीक है, तो उसको कहा जाता है पार्टोग्राफ। इसका सही आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि में होगा? अधिवृक्क, वृषण, पिट्यूटरी या अंडाशय। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्तस्राव के दौरान धमनी को संकुचित करता है? ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जब वो निकलता है तो वो धमनी को हमारी क्या संकुचित कर देता है? ठीक है, तो ऑक्सीटॉक्सिन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या एंटी डायरेटिक हार्मोन है या ल्यूडिनाइजिंग है। तो इसका सही आंसर है सी, एंटी डायरेटिक जो हार्मोन होते हैं। तो जब हमारा रक्त स्राव होता है यानी जब हमारा रक्त बहता है तो उसमें धमनी को क्या करता है? संकुचित कर देता है। और रक्तचाप क्या है? ब्लड प्रेशर को क्या करता है? बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, विच कार्नियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। यानी जो हम गंध सूंघते हैं तो उसके लिए कौन सी हमारी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है? वेस्टिबुलोकोलिया या ऑल फैक्ट्री या ऑलू मोटर या ऑप्टिक, ऑल्को मोटर या ऑप्टिक। तो इसका सही आंसर है बी, यानी ऑल फैक्ट्री जो नर्व है वो हमारे सेंस ऑफ स्मेल के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज? नर्व फाइबर्स, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स या नर्व सेल। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट क्या है भाई कि उसकी किडनी की जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है हमारी नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन से मिलकर क्या बनती है? किडनी बनती है। अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग ज्ञान का अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए साधन क्या है? आप परंपरा, यानी जो परंपरा उसके हिसाब से चलते हैं। अगर हम नर्सिंग को ज्ञान प्राप्त करना परंपरा, जैसे कि पहले ज़माने में इंजेक्शन नहीं थे, आज इंजेक्शन है, तो क्या आप इंजेक्शन को यूज़ करोगे? नहीं करेंगे ना। या ट्रायल एंड या प्रयत्न या त्रुटि। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार पहले गलत जगह सुई लगा दी फिर से आप उसको फिर लगाओगे फिर आप सही करोगे। तो इसके लिए सबसे सही क्या? साइंटिफिक रिसर्च, यानी जो साइंटिस्ट हमारे क्या रिसर्च कर रहे हैं उसके अनुसार क्या होता है? नर्सिंग का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो आज के 20 क्वेश्चन ये थे। फिर शाम को एक वीडियो और गिरेगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को करते जाइए और मुझे बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। अगर और वीडियोस बनाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।